यूक्रेन से भी दरअसल ये बयान आया है कि जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की वो भारत दौरे पर आने वाले हैं, हो सकता है इस साल के अंत तक। बिल्कुल पल्लवी, यूक्रेन के जो राजदूत हैं दिल्ली के अंदर, ओलेक्सेंद्र पोलिशचुक, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है कि 23 अगस्त को कीव में प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो मुलाकात हुई थी उसमें जॉइंट स्टेटमेंट के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से न्योता दिया गया था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। तो इसलिए ज़ेलेंस्की जो हैं इस साल के अंत तक आने वाले हैं भारत, और इसकी पुष्टि उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है कि चूंकि कीव के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ज़्यादा बातचीत का वक्त नहीं मिल पाया था, महज छोटा कुछ घंटे का वो दौरा था, 9 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कीव में बिताया था, और ऐसे में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जब आएंगे भारत तो उनको ज्यादा वक्त मिलेगा, यहां पर बातचीत ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकेगी। न केवल रूस और न केवल यूक्रेन और भारत के संबंधों को लेकर ज्यादा बेहतर तरीके से बातचीत हो पाएगी, बल्कि इस शांति प्रस्ताव और खासतौर पर जो शांति और सुलह की जो कोशिशें चल रही हैं उसको लेकर भी ज्यादा सकारात्मक तरीके से सक्रिय तौर पर बातचीत हो पाएगी। लेकिन आप इन बातचीत की कड़ियों को जोड़िए, आप इन मुलाकात की कड़ियों को जोड़िए। कुछ कड़ियां आपने गिनाई, कुछ कड़ियां मैं आपको बता देता हूं इसके साथ साथ। जहां प्रधानमंत्री मोदी की कीव के अंदर मुलाकात हुई, उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। इस दौरान जॉर्जिया मेलोनी और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात से ठीक पहले जो डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन यूक्रेन है उसकी बैठक हुई थी। उसके अंदर अमेरिका समेत 50 देशों के प्रतिनिधियों की तरफ से हथियार सप्लाई के तो दी ही गई यूक्रेन को, लेकिन उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बयान अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की तरफ से आया पल्लवी, जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो मुद्दा है ये बातचीत की मेज पर सुलझेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता कि बातचीत की मेज पर अब जाना ही होगा। बातचीत की मेज पर जाने के बाद भारत सबसे पहले खुलकर कहता रहा है और ये कहता रहा है कि इस तरीके के मुद्दों का समाधान राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत के जरिए ही संभव है, और शांति का जो समाधान है वो युद्ध क्षेत्र से नहीं निकलेगा बल्कि बातचीत की मेज से निकलेगा। अब मुलाकात की कड़ियों को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनकी मुलाकात के बाद में आखिर अब जो मुलाकात होने वाली है वो क्या मुलाकातें होने वाली, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका जाना है, वहां पर क्वाड की मीटिंग होने वाली है, यानी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो क्वाड की मेजबानी करेंगे। वैसे क्वाड की शिखर बैठक की मेजबानी का जिम्मा इस बार भारत के पास था, लेकिन अमेरिका ने भारत के साथ स्वैप किया है, क्योंकि जो बाइडेन जो कि अपना आखिरी कार्यकाल है ये उनका, वो अब राष्ट्रपति पद की दौड़ में नहीं है, इसलिए वो मेजबानी करना चाहते हैं। तो क्वाड की इस बैठक के अंदर उनकी मुलाकात होगी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से। इसके साथ साथ अगले महीने अक्टूबर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए जाना है रूस के कजान शहर में। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने कीव से आने के बाद जहां अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पे बात की, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की, उसके बाद अब उनकी मुलाकात अगले 2 महीनों के अंदर इन दोनों ही नेताओं से प्रत्यक्ष तौर पर होने जा रही है। यानी अमेरिका में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी, और साथ ही अक्टूबर में 23-24 अक्टूबर को उनकी मुलाकात जो है, यानी महज करीब 1.5 महीने के भीतर इन दोनों नेताओं से उनकी सीधे मुलाकात और संवाद होगा। और उसके बाद इस साल के अंत तक यानी नवंबर और दिसंबर के अंदर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भारत आ सकते हैं, जिसकी पुष्टि खुद यूक्रेन के राजदूत की तरफ से भारत में की गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और ये भारत के कद और पद के साथ साथ भारत के रसूख रुतबे को इस लिहाज से भी बताता है, क्योंकि अब हर किसी ने इस चीज को माना है कि बातचीत के समाधान की टेबल के ऊपर इन दोनों देशों को वही ला सकता है जिसके दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हों। और भारत भी ये कहता रहा है कि दोनों के साथ संवाद से उसकी कोशिश किसी मध्यस्थता की नहीं है, बल्कि शांति के सहायक की भूमिका वो निभाना चाहता है। और ऐसे में हर कोई अब ये कह रहा है कि भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि भारत इन दोनों देशों को एक मेज पर ला सकता है। जी अच्छा, अब प्रणय, एक अहम सवाल ये कि क्या ऐसा सच में, क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट सुने यूक्रेनी ऑफिशियल का, उन्होंने दरअसल ये कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत ज़ेलेंस्की को बुलाए, यानी भारत की तरफ से ज़ेलेंस्की के लिए न्योता जाए और वो भारत आए। तो क्या यूक्रेन भी इस वक्त, यानी ज़ेलेंस्की भी इस वक्त बहुत ज्यादा उत्सुक है भारत आने के लिए? देखिए, पहली बात न्योते पे मैं स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री मोदी जब कीव में थे तब उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को न्योता दे दिया है, और ये बात दोनों देशों के बीच में जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया था उसके अंदर भी दर्ज है। यानी यूक्रेन के पास भारत आने का न्योता है, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की यात्रा के लिए न्योता है। तो उस न्योते को अब वो यात्रा में कब कन्वर्ट करते हैं, और इसका जो पहला संकेत है, ठोस संकेत जो है, क्योंकि अब तक केवल कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब एक ठोस जो बयान है वो यूक्रेन के जो राजदूत हैं भारत के अंदर, ओलेक्सेंद्र पोलिशचुक, उनकी तरफ से आया है, जिसके अंदर
अंदर साफ तौर पर कहा गया है कि इस साल के अंत तक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की भारत में यात्रा हो सकती है। क्यों ज़ेलेंस्की आना चाहते हैं? क्योंकि ज़ेलेंस्की को भी देखिए बहुत सारे घटनाक्रम जो है वो अमेरिका की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सुलह और शांति की कोशिशों के बीच में ज़ेलेंस्की भी ये करते हुए दिखना चाहते हैं। और यूक्रेन पीस प्रोसेस की जिसकी बात की जा रही थी, आपको याद होगा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत किसी शांति वार्ता या किसी शांति समझौते या किसी शांति शिखर बैठक का आयोजन करता है तो वो भारत आने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है पल्लवी कि क्या ज़ेलेंस्की अगर भारत आते हैं तो वो किसी तरीके की एक शांति वार्ता या किसी तरीके के एक पीस समिट के लिए वो भारत आ रहे हैं या ये उनकी केवल द्विपक्षीय यात्रा होगी। लेकिन जाहिर तौर पर ज़ेलेंस्की अब ये समझ रहे हैं अच्छी तरीके से कि भारत के साथ संवाद किए बिना इस बातचीत के गलियारे के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रगति करना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि भारत ही है जो दोनों तरफ दोनों खेमों के साथ बातचीत भी कर सकता है, संवाद भी कर सकता है। और आप ये देखिए कि इन बयानों की कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण बयान जिसका जिक्र मैं नहीं कर पाया, लेकिन वो महत्वपूर्ण बयान भी हमें ध्यान में रखना होगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान पिछले सप्ताह ही आया था। और ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, चाहे लॉर्ड ऑस्टिन का बयान हो, जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात के बाद उनका दिया गया बयान हो, और या व्लादिमीर पुतिन का बयान हो, ये तमाम जो बयान हैं ये पिछले एक हफ्ते के दौरान आए हैं जिसमें व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी कहा गया था कि इसमें शांति की जो प्रयास हैं उसके अंदर अगर महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभा सकता है तो वो भारत, चीन और ब्राजील हैं। और अगर ये तीनों देश मिलकर मध्यस्थता करें तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग जो है वो सुलझाई जा सकती है। जाहिर तौर पर इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स है, हर कोई अपने अपने खेमे के अंदर को श्रेय देना चाहता है। लेकिन इसमें अगर एक कॉमन फैक्टर निकलता है, जो पश्चिमी ब्लॉक है, वेस्टर्न ब्लॉक है, जिसके अंदर जॉर्जिया मेलोनी भी हैं और जो बाइडेन भी हैं, लॉर्ड ऑस्टिन भी हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी हैं, वो भी कह रहे हैं भारत भूमिका निभाए। इधर व्लादिमीर पुतिन भी कह रहे हैं कि भारत भूमिका निभाए। तो ऐसे में आप निकाल सकते हैं कि इस शांति वार्ता के अंदर एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर अगर कोई एक नाम, एक चेहरा निकल कर आता है तो वो भारत का चेहरा है। भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए पल्लवी कि क्या भारत इसके अंदर पीस डील मेकर के तौर पर सामने जा रहा है? क्या हम कोई समझौता करवाने के लिए मध्यस्थता हैं इसमें? नहीं, हम मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम शांति के सहायक की भूमिका निभाना चाहते हैं कि अगर ये दोनों देश बातचीत की मेज पर आना चाहते हैं तो उसके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी हो सके। और आपको याद होगा कि जुलाई के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे तो मॉस्को के अंदर उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत में भी कहा था कि मैं अब यहां के बाद यानी मॉस्को के बाद अब मैं कीव जाऊंगा। यानी व्लादिमीर पुतिन को भी इस बारे में जानकारी थी कि प्रधानमंत्री मोदी अब मॉस्को के बाद में जल्द ही एक अगली यात्रा जो है वो कीव की करने वाले हैं। और कीव में जब उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात और बातचीत की पल्लवी, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं इस बारे में जाकर व्लादिमीर पुतिन से भी बात करूंगा, रूस के राष्ट्रपति से भी मेरा संवाद होगा। तो आप देखिए कि कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत इस अप्रोच में आगे बढ़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।